दोस्तों आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब भगवान लेने का नंबर लगाता है तो चप्पल मार मार के निकाल लेता है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ चल रहा है हमारे देश में हमारी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। एक तरफ तो बीजेपी है जिस पर भगवान इतना मेहरबान है कि वो पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का हाल है जो पहली बात तो कहीं पर चुनाव जीत नहीं पाती, और अगर वो किसी भी कारण से अपनी मेहनत के बल पर या किसी अन्य कारण से बहुमत के आसपास या बहुमत तक पहुंच जाती है तो वो सरकार बनाने में असफल हो जाती है। और अगर गलती से वो किसी भी गठबंधन या गठजोड़ करके सरकार बना भी लेती है तो उसको 5 साल तक सरकार चलाना एक मील का पत्थर सा साबित हो जाता है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी में ऐसी क्या कमी है जिसके कारण वो या तो अपनी सरकार चला नहीं पाती या वो जीत नहीं पाती, और राजस्थान में जो सब कुछ चल रहा है उसके बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का मयंक की बात में। पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कांग्रेस से अलग होकर के बीजेपी में शामिल होना, और अब राजस्थान में सचिन पायलट जी का अपनी सरकार को ही बगावत से भरी आंखें दिखाना, ये दोस्तों कांग्रेस के लिए एक हार्ट अटैक जैसी घटनाएं बन गई हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये पार्टी छोड़ करके जाने का सिलसिला अभी शुरू हुआ हो, ये सिलसिला तो 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन इतने बड़े कद के नेताओं का पार्टी से अलग होना ये लगभग कांग्रेस को झटका देने जैसा है। तो दोस्तों अभी हम सबको पता है कि जब बिल्ली को एक घर में दूध नहीं मिलता तो वो दूध पीने के लिए तो अपने पड़ोसी के घर में जाएगी। तो ये तो दोस्तों होना ही था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जैसी अपनी कंडीशन बना चुकी है उस कंडीशन से यही लगता है कि जहां कांग्रेस पार्टी अभी है वो बहुत खराब स्थिति में है। तो दोस्तों अब कांग्रेस की इस कंडीशन का जिम्मेदार खुद कांग्रेस पार्टी नजर आती है, जिसके हमें कई कारण देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण नजर आता है कांग्रेस के नेतृत्व पर शंका। तो दोस्तों हम सबको पता है 2014 में लोकसभा में करारी हार के बाद लगभग कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी के युग का अंत होना तय हो गया था, और जहां कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रेसिडेंट की कमान राहुल गांधी जी के हाथ में दे दी थी। वो बात अलग है कि बीजेपी ने राहुल गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ एक पप्पू बनाकर रख दिया था, और वास्तव में भी राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों पर सरकार को घेरा वो सारे मुद्दे उन सब पर उल्टे पड़ते हुए दिखाई दिए। चाहे आप राफेल का मामला ले लो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने राहुल जी को चांस नहीं दिया, सरकार ने नोटबंदी जैसी कई गलतियां करी, लेकिन राहुल जी इन सब का तो फायदा उठा नहीं पाए और ये घटनाएं करने लग गए। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी की इन सभी हरकतों के कारण या ऐसी कांग्रेस की कंडीशन के कारण 2019 में फिर कांग्रेस ने अपना 2014 वाला इतिहास दोहरा दिया, जिसके बाद राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ने के लिए भी बोल दिया। राहुल गांधी जी तो इतना तक कह गए थे कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा, लेकिन सोनिया गांधी जी को ये बात कहाँ हजम होने वाली थी। उन्होंने तो राहुल गांधी जी के हटते ही खुद अध्यक्ष की कुर्सी अपने संभाल ली। लेकिन चाहे वो अंतरिम अध्यक्ष बनी रही, लेकिन अध्यक्ष के रूप में और कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी कार्यकर्ता वापस से सोनिया गांधी जी आ गई, और वापस से वही 2 दशक पुराना सोनिया गांधी जी का युग प्रारंभ हो गया। ये तो भैया वही बात हुई कि लौट के बुद्धू घर को आए। दोस्तों इसी कारण ही कांग्रेस में फिर से पुराने नेताओं को तवज्जो मिलने लगी, जो कि कांग्रेस पार्टी के फूट का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना। तो दोस्तों हम सबको पता है कि 2017 में राहुल गांधी जी के प्रेसिडेंट बनने के बाद कांग्रेस के अधिकांश युवा कार्यकर्ता राहुल गांधी जी में अपना फ्यूचर देखने लगे और कांग्रेस में अपना फ्यूचर को देखने लगे। लेकिन सोनिया गांधी जी ने उन युवा कार्यकर्ताओं के फ्यूचर को पास्ट बनाने में जरा सी भी देर नहीं की, और वापस से सोनिया गांधी जी उन्हीं बुढ़ियाई नेताओं को तवज्जो देने लगी जो वे 2 दशकों से पहले दे रही थी, जिनको तवज्जो उन्होंने 2014 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान दिया। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखा। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव 2 युवा चेहरों पर लड़ा, जिसमें सिंधिया जी और खुद सचिन पायलट जी भी थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब जीतने के बाद सीएम की कुर्सी देने का नंबर आया तो उन्होंने फिर से उन्हीं बीमारी के मारे बेचारे कमलनाथ जी और गहलोत जी को आगे कर दिया। भैया जब किसी घर में केवल बड़े बेटे का ही पेट भरा जाता है और छोटे बेटे को ढंग से खाना नहीं दिया जाता तो छोटा बेटा एक दिन घर को लात मार के चला ही जाता है। और यहाँ तो रोटी का नहीं भैया कुर्सी का सवाल है, कुर्सी का। तो सिंधिया जी और पायलट जी का कांग्रेस को लात मार करके जाना तो पक्का था ही।
तो दोस्तों सिंधिया जी के केस में तो इंतहा यहाँ तक हो गई थी कि जब मध्य प्रदेश से एक राज्यसभा सांसद भेजने का नंबर आया तो कांग्रेस ने युवा कार्यकर्ता सिंधिया जी को नहीं, पुराने बूढ़े नेता दिग्गी राजा को राज्यसभा में भेजा। तो अब तो भैया घर टूटना पक्का ही है तुम्हारा। दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी के टूटने का सबसे साइंटिफिक रीजन नजर आता है तो वो है कांग्रेस की एजेंडे में कमी। दोस्तों लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार करारी शिकस्त झेलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना एजेंडा क्लियर नहीं कर सकी। जहां बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर के अपना इतना विस्तार कर चुकी है, इतना विस्तार कर चुकी है कि आज वो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो वो इन सब के विपरीत कभी तो हिंदू को तालिबानी, कभी हिंदू आतंकवादी जैसे शब्दों को यूज कर करके अपनी राजनीति चमकाने की असफल कोशिश करती आ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो अपनी भारत की सेना पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए, जिसके कारण आज इनको ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। अब भैया पाप के घड़े में कितने पाप भरोगे, एक दिन तो वो फूटेगा ही। इसी दोस्तों अगर राजस्थान की वर्तमान की हालत देखी जाए तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ये वीडियो पहले अपलोड हो जाएगी या राजस्थान में नई गवर्नमेंट पहले अपलोड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये सब तो एक मजाक की बात है, लेकिन अगर वास्तव में सचिन पायलट जी का कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का रीजन देखा जाए तो मैंने जो अब तक कारण बताए थे वो सब कारण तो है ही, क्योंकि सीएम का चेहरा सचिन पायलट जी को राजस्थान में बनाया गया था। लेकिन जब सीएम बनाने का नंबर आया तो सचिन जी को किनारे करके कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत जी को सीएम बना दिया, जहां सचिन जी के बगावत करने की शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। वर्तमान में तो इसका ताजा कारण नजर आता है कि दोस्तों राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने सचिन पायलट जी को नोटिस भेजा कि हम डायरेक्ट सीएम साहब के अंडर में काम करते हैं, आपके अंडर में नहीं। हालांकि इस नोटिस के लिए सीएम साहब ने अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन भैया आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। एक तो पहले सीएम की कुर्सी छीन ली और अब घर पे नोटिस भी भेज रहे हो डिप्टी सीएम को। भैया इतना तो आम आदमी नहीं सहता, ये तो फिर भी सचिन पायलट सन ऑफ राजेश पायलट जी हैं। अब दोस्तों पता नहीं ये राजस्थान की सरकार कितने दिन और चलेगी और कब तक चलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।